नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान। शिक्षकों को प्रति माह 50,000 रुपए मासिक करने का संकल्प जारी। यूजीसी के अनुरूप चयन समिति की संरचना में हुआ संशोधन। विश्वविद्यालयों में 11 माह के लिए की जा सकती अतिथि शिक्षकों की बहाली। प्रवासी बच्चों की स्थिति बताएं राज्य, मांगा ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी याचिका की सुनवाई। प्रभावित हुए लॉकडाउन के दौरान बच्चे। आइसोलेशन सेंटर के लिए नहीं होगा विद्यालय भवन का उपयोग। प्रखंड स्तर पर एक सेंटर के लिए भवन की सूची देंगे एसडीओ। पंखा, बेड, खानपान, शौचालय और पेयजल व्यवस्था की रिपोर्ट तलब। अब समाचार विस्तार से। अब शिक्षकों को प्रति माह 50,000 रुपए मासिक करने का संकल्प जारी। यूजीसी के अनुरूप चयन समिति की संरचना में हुआ संशोधन। विश्वविद्यालयों में 11 माह के लिए की जा सकेगी अतिथि शिक्षकों की बहाली। राज्य के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाकर प्रति कक्षा 1,500 रुपए और प्रति माह अधिकतम 50,000 रुपये करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को लेकर शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प में इसकी नियुक्ति के लिए गठित कमेटी को यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक पुनर्गठित किया गया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त में भी आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतिथि शिक्षक अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति 11 माह के लिए की जा सकेगी एवं पुनः उन्हें कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए चयन समिति द्वारा सेवा नवीकृत की जा सकेगी। बीबी द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे। कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ संकाय व विभाग का अध्यक्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, महिला, दिव्यांग श्रेणी का एक शिक्षाविद चयन समिति के सदस्य होंगे। प्रवासी बच्चों की स्थिति बताएं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मंगलवार को निर्देश दिया कि वे प्रवासी बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति से उसे अवगत कराएं। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका पर दिया जिसमें कोविड वैश्विक महामारी के बीच प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हाँ, न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति बी. राम सुब्रमण्यम ने मामले में पक्षकार बनाए गए सभी राज्यों को जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जायना कोठारी पेश हुई। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को 8 मार्च को मामले में पक्षकार बनाया गया था और चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट एवं बेंगलुरु के एक निवासी की ओर से दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया गया था जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। लॉकडाउन से बरप्पा कहर याचिका कहा गया। अभूतपूर्व लॉकडाउन के प्रवासी संकट पैदा किया और प्रवासी बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रभावित हुए ये बच्चे। याचिका में कहा गया कि कोरोना संकट की गंभीरता के चलते केंद्र सरकार ने राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस दौरान प्रवासी बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए और सबसे संवेदनशील में इसका कहा गया। भले ही प्रवासी मजदूर के कल्याण के लिए प्रतिवादियों के प्रयासों की जानकारी है, लेकिन जिलों में बने राहत शिविर एवं पृथकवास केंद्र में रहे बच्चों एवं महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों
पर केंद्र या राज्यों की तरफ से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। आइसोलेशन सेंटर के लिए नहीं होगा विद्यालय भवन का उपयोग। डीएम बोले प्रखंड स्तर पर एक एक सेंटर के लिए भवन की सूची देगी एसडीओ। पंखा, बेड, खान-पान, शौचालय और पेयजल व्यवस्था की रिपोर्ट तलब किया। कोरोना संक्रमितों के लिए प्रखंड स्तर पर एक एक क्वारंटाइन और एक आइसोलेशन सेंटर के लिए भवन का चयन करना है। इसके लिए विद्यालय भवन का उपयोग नहीं किया जाएगा। सेंटर में बेड, पंखा, पेयजल, शौचालय और खान पान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर होने वाले खर्च आपदा प्रबंधन मद से किया जाएगा। आइसोलेशन सेंटर पर खर्च व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ, बीडीओ और सीओ को शाम 7 बजे से बंदी के निर्देश का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ाई जा रही बेड की क्षमता। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में बेड की संख्या बढ़ाई गई। जिला प्रशासन ने मंगलवार को 3 निजी अस्पतालों में 50 बेड का इंतजाम किया। जिन निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए बेड का प्रबंध किया गया है उसमें हिमालयन अस्पताल कंकरबाग और 15 एशियन हॉस्पिटल में 25 और आर्टिस्ट हॉस्पिटल में 10 बेड का प्रबंध किया गया है। डीएम ने बताया कि पटना जिले के कुल 1092 बेड कोरोना मरीजों के लिए प्रबंध किया गया है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में बेड खाली नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में 260 बेड कोरोना मरीज के लिए बचे हुए हैं। बेरोजगारों को हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम से फायदा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम बेरोजगारों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसका उद्देश्य कौशल और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में रोजगार परक श्रम शक्ति प्रदान करना है। रेलवे के मुख्य उन जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि हुनर से रोजगार कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल भारत पहल की अनुरूप है, जो भारत की दुनिया के मानव संसाधन केंद्र में बदलने का प्रयास है। IRCTC ने हुनर से रोजगार तक के शुरुआत 2012 में 50 छात्रों को एक बैच के साथ ही की थी। इसमें अब तक IRCTC द्वारा लगभग 2500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे इस क्षेत्र में काफी बेहतर प्रयास कर रहा है। इस योजना में 18 से आयु वर्ग के जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्गत पेश किए गए कौशल